हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। पहले तो जान लेते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। मेथड ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट है जो पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। पॉलीमॉर्फिज्म में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ओके। और पॉलीमॉर्फिज्म उस कॉन्सेप्ट का एक मेन पिलर है, और मेन पिलर में से एक मेन पिलर पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके। तो नेक्स्ट है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या मीन्स क्या होता है। हम मेथड ओवरराइड करते हैं। ओके। इन केस कोई मेथड है हमने क्रिएट करे और हमें ऐसा लगता है कि वो इन केस फ्यूचर में चेंज होगा, तो हम वो मेथड को एज अ वर्चुअल डिफाइन करते। वर्चुअल मेथड टू परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग इन सी शार्प यू नीड टू यूज द वर्चुअल कीवर्ड विद द बेस क्लास। एक जो बेस क्लास होता है हमारा, मीन्स क्लास बोलिए, क्लास होता है, उसमें हम वो मेथड को एज अ वर्चुअल मेथड डिफाइन करते हैं, ताकि हम इनकेस फ्यूचर में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन जो होगा मेथड के अंदर का, तो हम उसको चेंज कर सके। मेथड का नेम वही रहेगा। ओके, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होगा हम वो चेंज कर देते हैं। समझ में आया? उसको ओवरराइड करके। और हम ओवरराइड उसको ही करते हैं जो मेथड वर्चुअल होता है, और ओवरराइड हम एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी यूज करते हैं। समझ में आया? Then why use method overriding? Flexibility and specialization. Derived class can adapt inherited methods to the specific needs, promoting code reusability होती है, and polymorphism, the ability of objects to respond different to the same message. Extending functionalities. Functionality share होती है. You can add new behavior to inherited methods while preserving the core functionality from the base class. Okay? फिर यहाँ पे एलिगेंट डिज़ाइन है, मीन्स एक डिज़ाइन भी प्रॉपर होता है। समझ में आया? हम ये सब यूज़ करेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ये सब। तो डिज़ाइन भी प्रॉपर होता है कोड हमारा, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने इजी हो। अनदर पर्सन भी आएगा तो उसको भी अंडरस्टैंड करने इजी होगा। ठीक है। देन आता है हमारा चार्ट है जो ओवरराइड का है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, एनिमल हमारी क्लास है, क्या है, पेरेंट क्लास। फिर क्लास हमने लिए, उसमें मेथड है पब्लिक वर्चुअल साउंड। अब वो साउंड हमें इनकेस ना फ्यूचर में यूज़ करना है, या वर्चुअल मेथड लिए तो उसको एक हमारी न्यू क्लास बनाए डॉग, उसको इससे इनहेरिट किए। समझ में आया? इनहेरिट किए। देन यहाँ पे हमने क्या लिए, पब्लिक ओवरराइड साउंड, ओवरराइड यूज़ किए, तो उसके ओवरराइड। देन यहाँ पे चाइल्ड क्लास है जो हमारी डॉग है, देन ओवरराइड मेथड यूज़ हुआ। ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, और वर्चुअल भी। ओके। कोई भी फ्यूचर को इनकेस चेंज करना हो, कोई भी मेथड को फ्यूचर में, तो हमें एज अ वर्चुअल डिफाइन करते हैं, ताकि हम उसको आगे ओवरराइड कर सके। उसका इम्प्लीमेंटेशन एम वही होगा उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट कर सके अनदर। देन यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है प्रॉपरली। तो ये एग्जाम्पल हमने विजुअल स्टूडियो में ले लिए है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमारी क्लास है, क्या है, एनिमल। एनिमल एक क्लास है जिसमें हमने लिखे है पब्लिक वर्चुअल वॉइड साउंड। ओके। द एनिमल मेक्स जेनरिक साउंड। समझ में आया? मतलब जो साउंड होता है, अब एनिमल एक जेनरिक साउंड निकालता है, तो इसमें क्या है अभी, यहाँ पे क्या है, द एनिमल मेक्स ए जेनरिक साउंड। ये है हमारा वर्चुअल मेथड, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लास डॉग। डॉग आया, यहाँ पे हमने लिए एनिमल। एनिमल लिए, ऊपर जो हमारा पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट करे, ये होता है हमारा सिंगल इनहेरिट है। सिंगल इनहेरिट है। तो यहाँ पे पब्लिक ओवरराइड वर्ड साउंड यूज किया मैंने। ठीक है। ओवरराइड कीवर्ड यूज किया, क्यों? क्योंकि हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग करना है। ये जो मेथड है एनिमल में, हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग करना है। यहाँ पे क्या है, द डॉग बार्क्स। ओके। तो ये इम्प्लीमेंटेशन अलग है, नेम वही है, साउंड मेथड का नेम वही है, लेकिन हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हैं। समझ में आया? देन यहाँ पे हमारा एक मेन मेथड आता है जो एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों बनाए? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, विद नॉन स्टैटिक का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये स्टैटिक नहीं है हमारे मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट बना लिए, देन हम ये कर लिए माई डॉग डॉट साउंड। हमने इसको कॉल कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इधर स्टार्ट करूँ, इधर मैंने स्टार्ट किया, इधर विंडो एरो कर लिया,
इसको मिनिमाइज अगेन, तो एरो या अब इधर F10 करता हूँ मैं, देखो F10 किया मैंने, डॉग ऑब्जेक्ट बना पहले हम, इधर F10 किया, फिर F11 करता हूँ ताकि हम वो मेथड में जा सके। तो ये कहाँ गया, डॉग की क्लास में गया। ओके, तो हमने कौन सा मेथड कॉल किए थे, जो हमने ओवरराइड करे हैं, क्योंकि हमें वही चाहिए, हमें प्रीवियस वाला जो लास्ट था हमारा एनिमल का, हमें वो मेथड नहीं चाहिए, तो हमें जो न्यू मेथड चाहिए हमने वो कॉल करे। इधर हम इसको F10 कर लेते हैं, तेरे को इधर प्रिंट हो गया द डॉग सेज वूफ वूफ। ओके, समझ आया साउंड्स, डॉग क्या साउंड निकालता है, जो मीन्स डॉग जो बार्क करता है। ओके, और यहाँ पे एनिमल है तो यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं था। ओके, समझ में आया। देन यहाँ पे जो अपना ओवरराइड है, ठीक, मैं आपको वापस बता देता हूँ, जो ओवरराइड है वो पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। समझ में आया, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आज हमने ओवरराइडिंग देखे। ओवरराइडिंग में हम एक जो बेस क्लास में मेथड होता है हमारा एज अ वर्चुअल डिफाइन करते हैं, देन उसको ओवरराइड करते हैं ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इस लाइन का। नीचे अगर आप देखोगे देन टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो। समझ में आया, तो आज हमने देखे ओवरराइडिंग इन सी शार्प, मेथड ओवरराइड इन सी शार्प। थैंक यू।